शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान योग धारणा तीनों कर रही है और बीमारी के चलते सेंटर में जाकर सेवा नहीं कर सकती है, तो उसकी सेवा का चार्ट पूरा कैसे होगा? वैसे सप्ताह में 1 या 2 बार मुरली सुनने सेंटर पर जाती है। उत्तर है, देखो, सेवा अनेक प्रकार की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर पर जाने से ही सेवा होगी, नहीं। कर्मणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, बहुत सारी सेवा है ना। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, सरकमटेंसेस है, अपने खुद के कर्म है, सब अलग अलग है। जब हम ये तीनों कर रहे हैं, ज्ञान योग और धारणा, और ये इसमें हम आगे बढ़कर अपने आप को परिवर्तन कर देते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं और संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। जिस संस्कार के कारण हमारे घर में भी प्रॉब्लम या आसपास वाले भी वो बुरे संस्कार को जानते हैं, उसको हम बदलने में कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जब हमारा व्यर्थ और नेगेटिव समाप्त हो जाता है, पॉजिटिविटी का स्रोत बढ़ जाता है, तो नेचुरली हमारे वाइब्रेशंस मनसा सेवा करता ही रहता है। शुभ भावना शुभकामना नेचुरल हो जाती है और सबसे बड़ी सेवा यही है, मनसा सेवा। तो मनसा सेवा सिर्फ बोलने से ही नहीं, हमारे व्यवहार से भी हो जाती है। इसीलिए ये सेवा सेंटर पर जाके नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने आप को ज्ञान की अंदर इतना ज्ञान को पचाओ, मनन मंथन और चिंतन, और 8 ग्रुप का रोज घर पे करो, जितना भी टाइम मिले। यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारे राज रखे हैं, ये सब बातों को सुनेंगे, समझेंगे, पॉइंट लिखो, उसके ऊपर चिंतन करो। ये करने से ऑटोमेटिक व्यर्थ और नेगेटिव वॉश आउट हो जाएगा और वो आत्मा भी नंबर 1 में पहुंच सकती है। हम भी कभी कर्मणा सेवा नहीं की है, लेकिन ये घर में रहते सारे ये व्यर्थ से मुक्त होकर आज यहाँ तक बाबा ने पहुंचा दिया है। इसीलिए ये सोचना कि हमारे से सेंटर पे जाकर नहीं सेवा हो रही है, उसका चिंतन करना भी व्यर्थ चिंतन है। पुरुषार्थ में भी अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता है, योग नहीं लगता, उसका चिंतन करना भी व्यर्थ चिंतन है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम और जो चाहोगे वो पाओगे, उसकी बातें सुनो कि जो आपको चाहिए वो जैसे आप ऑलरेडी हो, यही सोचना है। ठीक है? तो ये अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेवा का चार्ट है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे दिमाग में सडनली विचार आया कि कल रात को आपकी एक वीडियो देखी थी, जो पावर हम यूनिवर्स को बेचते हैं वही रिटर्न मिलता है। तो यूनिवर्स पावर और बाबा की पावर में क्या अंतर है? दोनों एक तो नहीं है? प्लीज़ ये दोनों में हमको क्या विजिबल करना है? अमृत वेला बाबा का या यूनिवर्स पावर का, ये दोनों में क्या अंतर है, ये भी बताइए। उत्तर है,
ये जो वेबिनार हमने करवाए थे लास्ट ईयर, उसमें 10 डायमेंशन वगैरह टॉपिक है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे 10वें डायमेंशन परम धाम से बाबा की लाइट माना शिव बाबा माना परमात्मा की जो किरणें हैं, शक्तियाँ है, वो शक्ति कैसे 9वें डायमेंशन एक द्वार की तरह है, जो श्री कृष्ण की आत्मा का उदाहरण भी दिया है। ये सारा 10 डायमेंशन में कौन सी आत्माएं होती है सब बताया है। वो सुनो कि कैसे ये पावर आती है इस ब्रह्मांड में। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की माना यूनिवर्स की पावर ही ये परमात्मा की एनर्जी ही है। उसकी ही एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैल रही है और इससे ही दुनिया चल रही है। इसीलिए दोनों एक ही है। और जब हम विजुअलाइज करते हैं तो चाहे यूनिवर्स की हो चाहे बाबा की, हमें तो बाबा की किरणें जैसे आ रहे हैं ऐसे फील करना है। या परमधाम में जाके भी कर सकते हैं, या सुख संवतन में, या वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज होंगे तो योग लगेगा ही नहीं। तो मैंने एक वीडियो तो जो दिनचर्या ग्रुप में संडे को भी आती है कि हर एक जो भी हमारी अवस्था को कैसे विजुअलाइज करनी है, आत्मा सोचते कैसे करना है विजुअलाइज, परमात्मा के बारे में कैसे, सारे जीआईएफ पिक्चर के साथ बताया है। वो सुनो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने ओनियन गार्लिक सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अभी बहुत दिनों से खाने की इच्छा हो रही है। ऐसा लग रहा है क्यों छोड़ दिया, और सब एक साथ ही छोड़ दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है। घर में सब सपोर्ट करते हैं लेकिन खुद का मन नहीं मान रहा है। क्या करूं, बुरा भी लगता है इस विचार से। उत्तर है, देखो, ये जो हमारी इंद्रिया जो हमारे तंग के साथ जुड़ी है वो बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं ना कि इसकी हड्डी नहीं है लेकिन किसी की हड्डी तोड़ देती है। 32 पहरेदार रखे हैं फिर भी वो बाहर आ जाती है। तो ये जीभ को वश करना, इसके लिए मैंने विधि बताई है। जब हम कोई भी चीज ऐसे ही कर देते हैं बिना समझ, तो बार बार मन होगा। और ऐसे भी है कि भाई कई बार टेस्ट पेपर के रूप में भी वो आएगा। ऐसा नहीं एक दफा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं, वो बार बार आएगा, क्योंकि पिछले जन्मों का भी बाहर आएगा। तब हमारी जब परमानेंट अवस्था है तो कोई असर नहीं करेगी। टेम्पररी है तो मन होता रहेगा। इसीलिए ये जो आपने विधि से नहीं किया है, समझ से नहीं किया है कि आपको क्यों करना है, इसीलिए कई बार जब मृत्यु के समय है तो वही चीज हैरान करने लगेगी। और कईयों का ऐसा हुआ, सारी जिंदगी धारणा पे चले और अंत में वो चीज उसको हैरान करने लगी। तो सोचो, अंतमति सो गति कब होगी। इसीलिए ये जो मैंने विधि बताई है, मैंने कैसे किया था, वो वीडियो आती है ना ये तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, ये भोजन की कैसे मैंने अनशुद्धि का किया, वो सुनो कि कैसे हम बासी भोजन भी रखते हैं और सबसे अच्छा जो मुझे अच्छा भोजन लगता था वो भी रखते थे, और कैसे टेस्ट करती थी मैं, माना परसेंटेज कि कितना मन होता है, वो करना पड़ेगा तो परमानेंट हो जाएगा। फिर उसकी कोई
हमें कितना भी पकवान पड़े हो तो भी हमें मन नहीं होगा। कोई भी चीज 21 दिन आप कर सको, उसकी विधि से दिल से करेंगे, वो नेचुरल आपके संस्कार बन जाएंगे। ठीक है, तो वो विधि चेक करो और करो। ओम शांति।